नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं संस्कृति। शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। भवानी मंडी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा महात्मा गांधी की पुण्यतिथि व शहीद दिवस पर गांधी सर्किल स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन रखा। सह संयोजक महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति राजेश करावल ने बताया कि पार्टी के नेतृत्व के आह्वान पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी सर्किल पर स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन रखकर महात्मा गांधी व भारत की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जो महात्मा गांधी की माल्यार्पण किया है, क्या पूरा कार्यक्रम? ये शहीद दिवस के अवसर पर, गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हमने 2 मिनट का मौन रखा। और आज हम शहीद दिवस के अवसर पर मांग करते हैं कि जो आज के दिन हजारों लोग और लाखों लोगों की कुर्बानी से भारत देश आज़ाद हुआ, और उन सभी को हम श्रद्धांजलि देते हैं। शहीदों की चिता पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों बाकी यही निशा होगा। इसी के साथ मैं श्रद्धांजलि देता हूं और मांग करता हूं कि हमारे जो 60 किसान किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो जो आज शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, ये भारत सरकार से हम मांग करते हैं। भवानी मंडी में विवाह की वर्षगांठ पर पति पत्नी दोनों ने नेत्रदान का संकल्प लिया। श्री गुरुद्वारा सिंह सभा के सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह भाटिया ने अपने विवाह की 34वीं वर्षगांठ पर पत्नी सहित संयुक्त नेत्रदान का संकल्प किया है। भारत विकास परिषद के नेत्रदान प्रभारी कमलेश दलाल ने बताया कि गर्ल्स स्कूल चौराहा निवासी किराना व्यवसायी राजेंद्र सिंह भाटिया और उनकी धर्मपत्नी जसबीर कौर नगर के नेत्रदान कार्यक्रम से काफी प्रभावित होकर नेत्रदान का संकल्प करना चाह रहे थे। ऐसे में विवाह की 34वीं वर्षगांठ को दोनों पति पत्नी ने संयुक्त नेत्रदान का संकल्प करके विवाह वर्षगांठ को मनाया। नेत्रदान का संकल्प करके श्री गुरुद्वारा सिंह सभा के सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह ने कहा कि सिख धर्म त्याग, बलिदान और परोपकार का संदेश देता है। ऐसे में मृत्यु के पश्चात नष्ट होने जा रही हमारी आंखें किसी असहाय को नया जीवन प्रदान कर सके, इससे बड़ा परोपकार का कार्य और क्या होगा। यही सोचकर दोनों पति पत्नी ने विवाह की वर्षगांठ को नेत्रदान के संकल्प के साथ मनाया। जसबीर कौर ने भी नेत्रदान को अत्यंत परोपकारी बताया है। कमलेश दलाल ने बताया कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी नेत्रदान संकल्प के प्रति नगर में अत्यंत उत्साह है एवं अकेले जनवरी माह में ही 100 से अधिक नेत्रदान के संकल्प भवानी मंडी नगर वासियों द्वारा लिए जा चुके हैं। चौमेला कस्बे की ग्राम पंचायत कौलवी उर्फ मंडी राजेंद्रपुर में सफाई कर्मियों की विगत 21 जनवरी से अपने 3 महीने के वेतन बकाया को लेकर हड़ताल चल रही है। इसके कारण चौमेला कस्बे में सफाई का कार्य पूर्ण रूप से ठप पड़ा हुआ है। वहीं समस्या को लेकर शनिवार को डग पंचायत समिति के विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंघाड़ा ने ग्राम पंचायत भवन चौमेला में सरपंच व वार्ड पंचों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में सरपंच व वार्ड पंचों की 6 अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया, जो विभिन्न कार्यों को करेगी। वहीं सफाई कर्मियों की हड़ताल को लेकर भी विकास अधिकारी ने सफाई कर्मियों से वार्ता की और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही उनके वेतन की व्यवस्था कर दी जाएगी। साथ ही उन्हें वापस काम पर लौटने के भी निर्देश दिए, जिसको लेकर सफाई कर्मियों ने सहमति जताई है। करावन राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से सघन पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत नौनिहालों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाएगी। विभाग की ओर से यह अभियान 31 जनवरी से शुरू किया जाएगा। इसके तहत 0 से 5 साल तक के बच्चों को पहले दिन बूथों पर और इसके बाद शेष बचे बच्चों को 2 दिन तक घर घर जाकर आयरल पोलियो वैक्सीन की खुराक पिलाई जाएगी। चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर राहुल आचोलिया ने बताया कि सेक्टर में 0 से 5 साल तक के 3125 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए विभाग ने पूर्व कार्य योजना तैयार कर ली है। अभियान को सफल बनाने के लिए सेक्टर में 2 सदस्य वाले 21 बूथ स्थापित किए जाएंगे। घर घर भ्रमण के लिए भी 22 टीमें बनाई गई हैं। 1 सेक्टर अधिकारी, 2 सुपरवाइजर नियुक्त किए जाएंगे। अभियान के तहत करीब 46 कार्मिक लगाए जाएंगे। इसके लिए महिला एवं बाल विकास अन्य विभागों का भी सहयोग लिया जाएगा। आवर में राष्ट्रीय किसान संगठन ने पुलिया निर्माण की मांग को लेकर ग्राम पंचायत भवन पर प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय किसान संगठन ने किसानों के साथ प्रदर्शन कर आहू नदी व क्यासरी नदी पर 2 वर्षों से बंद पड़ा
हाई लेवल पुलिया का निर्माण चालू कराने की मांग करते हुए कार्य शीघ्र प्रारंभ नहीं किए जाने पर आगामी 5 फरवरी को सार्वजनिक निर्माण मंत्री का पुतला जलाने की चेतावनी दी। वहीं किसानों ने बताया कि वर्षा के समय 50 गांव के ग्रामीणों व राहगीरों का रास्ता बंद हो जाता है। ठेकेदार ने पिलर खड़े करके कार्य को बंद कर दिया है। कई बार धरना प्रदर्शन के बाद भी कार्य चालू नहीं हुआ है। साथ ही पगारिया कस्बे में किसानों द्वारा झालावाड़ केंद्रीय बैंक के सामने बीमा कंपनी के द्वारा मुआवजा राशि नहीं दिए जाने को लेकर धरना प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के नाम पुलिस को ज्ञापन सौंपा है। रटलाई में राम प्रकाश गुप्ता पिता श्री राम गुप्ता गुराड़ खेड़ा वालों की ओर से राम उत्सव निधि संग्रह अभियान में 1,08,999 का चेक प्रदान किया गया। इसके साथ ही उनके सुपुत्र राजेंद्र कुमार गुप्ता के द्वारा अपनी पेंशन में से 1 माह की पेंशन 18,999 रुपए का चेक प्रदान किया गया। स्वयं सेवकों का सम्मान भी किया गया। शुरुआत करते हैं मालवा क्षेत्र की खबरों की। श्यामगढ़ राम जन्मभूमि निधि तीर्थ क्षेत्र संग्रह अभियान के अंतर्गत गौतम जैन चौमेला की ओर से 2,11,000 रुपए की राशि का चेक भवानी मंडी के जिला संघचालक बने सिंह सोलंकी, विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष बालो सिंह चौहान एवं भवानी मंडी बजरंग दल के नगर संयोजक यादवेंद्र सिंह चौहान को चेक दिया गया। दलोदा पुलिस ने 8,000 लीटर अवैध स्प्रिट से भरा टैंकर पकड़ा है। चालक फरार हो गया है। मुरैना शराब कांड के बाद सरकार शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त रवैया अपनाए हुए है। मंदसौर जिला पुलिस जहां अवैध मादक पदार्थों व शराब तस्करों पर कार्यवाही कर रही है, इसी बीच जिले के दलोदा थाना पुलिस को अवैध रूप से शराब बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला 8,000 लीटर स्प्रिट से भरा टैंकर पकड़ा है। पुलिस टीम ने 1,20,00,000 रुपए की स्प्रिट जब्त करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की सूचना मिली थी कि खबर मिलते ही चालक ट्रक को लावारिस छोड़ मौके से भाग निकला, जिसकी पुलिस को तलाश है। थाना दलोदा प्रभारी अमित कुशवाहा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से शराब बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला स्प्रिट का टैंकर, जिसमें लगभग 8,000 लीटर स्प्रिट भरी हुई थी, जिसे पुलिस टीम के द्वारा जब्त किया गया। दरअसल महू नीमच हाईवे रोड स्थित राजस्थानी ढाबे के सामने अवैध रूप से शराब बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली स्प्रिट का टैंकर खड़ा था। मुखबिर सूचना की तस्दीक पर कार्यवाही करते हुए ढाबे के सामने खड़े टैंकर को चेक किया गया, जिसमें 8,000 लीटर स्प्रिट भरी थी, जिसका उपयोग अवैध रूप से शराब बनाने के लिए किया जाने वाला था। मामले में ट्रक चालक मौके से भाग निकला, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ट्रक को लेकर थाने पहुंची और मामले में धारा 49A आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। तो स्प्रिट भरा है और उसका ड्राइवर भी उसके आसपास ही गई है। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा दबिश दी गई, टैंकर को अपने जब्ती में लिया गया। आसपास ड्राइवर की तलाश की गई, ड्राइवर नहीं मिल पाया अभी तक। और बाद में टैंकर को चेक कराने पर, आबकारी विभाग से चेक कराने पर उसमें लगभग 8,000 लीटर स्प्रिट निकला है, जिसकी मात्रा काफ़ी अधिक है, जो काफ़ी तेज़ स्प्रिट है, जिससे लगभग 30 से 40 हज़ार लीटर शराब बनाई जा सकती है। स्प्रिट जो है वो लगभग 8,000 लीटर है और इसकी लगभग बाज़ार की कीमत 1 करोड़ के ऊपर, 1 करोड़ सवा करोड़ के आसपास आकी जा रही है। ये एक OP है जो प्रूव्ड वो होता है, ये वो है जिससे शराब बनाने में उपयोग किया जाता है। इसके लिए स्पेशली ये टैंकर तैयार करके इसका कहीं सप्लाई करने के लिए यूज़ किया जा रहा था और अभी इसमें कुछ सुराग मिले हैं जिस पे पुलिस अभी काम कर नहीं। पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जिसमें नंबर और वो सब मिटा के इस ट्रक को बनाया गया, असेंबल किया गया और उसको किया गया। बिल्कुल, इस अगर स्प्रिट से अगर शराब बनाई जाए तो बहुत ही घातक और मानव के लिए बहुत ही हानिकारक शराब बनाई जा सकती है। तो अगर इस प्रकार की कोई जनहानि हो तो बहुत ही। भेसुदा मंडी में आगामी नगर परिषद चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी के भानपुरा चुनाव पर्यवेक्षक व मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव सैयद मकसूद अली ने नगर परिषद के 15 वार्डों का दौरा कर बताया कि भेसुदा में पहली बार नगर परिषद के चुनाव होने हैं, जिसे लेकर लोगों में खासा उत्साह है। पार्टी के द्वारा लोगों के विश्वसनीय उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा। साथ ही उम्मीदवारी के लिए आवेदन पत्र में जातीय प्रमाण पत्र की डिजिटल प्रति, शपथ पत्र, सभी करों के बिल की जानकारी देना आवश्यक है।
वहीं पर्यवेक्षक ने इस दौरान भाजपा द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने जाने का जो अभियान चला रखा है उस पर कहा कि भाजपा केवल कांग्रेसी प्रवृत्ति के लोगों के ही निर्माण ध्वस्त कर रही है, जबकि माफियाओं के अवैध निर्माण अभी भी जस के तस ही है। इस दौरान दर्शन वाधवा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भानपुरा, दिनेश मानलिया, मंडल अध्यक्ष भानपुरा, वीरेंद्र हाड़ा, जनपद सदस्य प्रशांत बगेरवाल, नाथुराम गहलोत, सरपंच प्रतिनिधि समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मौके से हमारे संवाददाता लोकेश मकवाना मौजूद है। बेसोदा ग्राम पंचायत के नगर परिषद के चुनाव नज़दीक हैं, उसके चलते आज पर्यवेक्षक बैठक ले रहे हैं। उसके साथ साथ भानपुरा की पूरी कोर्ट कमेटी जो है हमारे साथ है। हम बात करते हैं किस तरह से 15 वार्डों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और कैसे कैसे आवेदन होंगे, जिताऊ कैंडिडेट पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। और जिस तरह से 14 से 15 हज़ार मतदाता इस बेसोदा ग्राम पंचायत के हैं जो कि नगर परिषद हो चुकी है, उसके बाद ये पहले चुनाव होने जा रहे हैं। जोश देखा जा रहा है, कई जो है दावेदारी वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हम बात करते हैं हमारे जो भानपुरा से पधारे हैं उनसे कि भाई जिस तरह से वार्ड मेंबरों के चुनाव है नज़दीक है, क्या एजेंडा होगा और क्या सोच होगी मतलब टिकट लेकर? जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि अभी नवीन नगर परिषद का गठन हुआ है बेसोदा में और काफ़ी बड़ी पंचायत है ये। तो उसी सिलसिले में प्रदेश कांग्रेस ने कमलनाथ जी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। श्री मकसूद अली आज आए हैं उज्जैन से, तो ये आरक्षण के हिसाब से ये प्रक्रिया जारी की है। जो भी इच्छुक दावेदार हैं अध्यक्ष के और पार्षद पद के आरक्षण के अनुसार वो आज दावेदारी कर रहे हैं। उसके बाद बैठ के पूरा सर्वे कराया जाएगा, जितने भी दावेदार हैं। जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको और कांग्रेस की नीतियों के अनुसार चलने वाले उनको टिकट दिया जाएगा और हमें पूरी आशा है कि इस बार कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। कांग्रेस की नीतियों को चलने वाले हैं उनको टिकट दिया जाएगा। एक और जो हमारे साथ एक भाभी जी खड़ी हैं जो कि वो भी एक प्रत्याशी के तौर पर हैं, वो ओबीसी से आते हैं। हमसे जानते हैं अगर उनको टिकट मिलता है तो इस बेसोदा ग्राम पंचायत और बेसोदा नगर परिषद के बारे में क्या सोचते हैं? जी नमस्कार, मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से नगर परिषद बेसोदा के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश करने जा रही हूँ। भोपाल क्षेत्र से वहाँ पे बड़ी हुई हूँ, तो मैंने देखा है यहाँ पे किन क्षेत्र में कमी है, कहाँ विकास करना है। तो बस मैं इस 5 वर्ष के कार्यकाल जो आने वाला है उसमें उसी क्षेत्र में विकास करना चाहती हूँ। जो भी यहाँ के क्षेत्र को लेकर विकास है मैं उसमें पूरा अपना योगदान देना चाहती हूँ। प्रशांत जी, जिस तरह चुनाव की रणनीति शुरू हो चुकी है, दावेदारी अपनी अपनी पेश कर रहे हैं, ओबीसी की सीट है, क्या लगता है कि भाई बेसोदा नगर परिषद में किस तरह की चुनाव रणनीति होगी? चुनाव रणनीति ये होगी कि काफ़ी समय से हम एक ऊर्जा का हम इंतज़ार कर रहे थे और अभी जो कार्यकर्ताओं का जोश और जो कांग्रेस जन का जो उत्साह देखा जा रहा है, इससे पूर्णतः हमें पूरी उम्मीद है कि हम 100% हम कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे और कांग्रेस के ही अध्यक्ष को बिठाएंगे। उसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी सदृढ़ है और मैंने भी अपने निजी विचारों से समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता एवं मैंने कांग्रेस के उम्मीदवारों से भी निवेदन किया है कि हम सबको एकजुट रहना है और एकजुटता के साथ ही हमको कांग्रेस पार्टी को ऊपर लेके जाना है। और इस बोर्ड को, क्योंकि पिछले 15 वर्षों में यह क्षेत्र पूरा गड्ढे में रहा है और हम देख रहे हैं कि लास्ट 5 वर्षों में कुछ विकास हमें दिखा है, वो भी कुछ जगहों पर है, कुछ जगह अभी भी बची है। तो हम ये चाहते हैं कि पूर्णतः विकास हो और जो दावेदार कोई भी हो, हम सब एकजुट हैं। और सबसे हम लोग यही विनती करते हैं सभी कार्यकर्ताओं से और सभी से कि सभी लोग हम लोग महत्वाकांक्षाएं और अवसरवाद को दूर छोड़ते हुए चुनाव लड़ें, ना कि ऐसे नेता जो कि चुनाव के वक्त पार्टी से ज्वाइन हो जाएं और जब चुनाव में पार्टी से ज्वाइन हो जाते हैं और उसके बाद जब उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वह पुनः घर बैठ जाते हैं या अपने बागी तेवर दिखाकर हमारे संगठन को कमज़ोर करते हैं। हमारा पूरा इसके ऊपर कमलनाथ जी की कोर कमेटी और जो हमारे पर्यवेक्षक आए हैं उनसे हमारा निवेदन रहेगा कि आप इस चीज़ पे ज़रूर बल दें कि यह लड़ाई केवल टिकट लेने तक की लड़ाई नहीं है, ये पूरे क्षेत्र की लड़ाई है। क्योंकि हम लोग बॉर्डर पे रहते हैं, राजस्थान और एमपी बॉर्डर पे रहते हैं। हम एक तरफ नगर पालिका का इतना विकास देखते हैं और दूसरी तरफ हम शून्य हैं।
इसलिए हमारी पूरी दावेदारी इसी बात पर है कि केवल क्षेत्र का विकास हो। और चूंकि सभी लोगों को कई चीज़ों का मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जन कल्याण की कई योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पा रही है, तो इस ओर हमारा पूर्ण फोकस रहेगा। महत्वाकांक्षा अवसरवादी कहीं ना कहीं बात कांग्रेस की में आती है, ऐसे लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। हम दिनेश जी से बात करते हैं, ये भी भानपुरा से आए हैं। किस तरह का जो चुनाव रणनीति है वो किस तरह से की हो रही है? अभी सभी से बातचीत हो रही है, जो हमारे पर्यवेक्षक आए हैं सभी से बातचीत कर रहे हैं। जो जीता हुआ उम्मीदवार रहेगा उसको पार्टी टिकट देगी। आपको क्या कहना है? एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, कांग्रेस का बोर्ड हो हमारा। जय हिंद, जय भारत। एक ही नारा, कांग्रेस का बोर्ड हमारा। हमारे साथ जो नाथुराम जी गहलोत है, क्योंकि 5 वर्षों से इनके हाथ में पंचायत की डोर थी। विकास की जब धरातल की बात करें तो काफ़ी विकास जिस ग्राम पंचायत में हुआ है, अपने नगर परिषद बन गई है। इनका क्या कहना है कि आने वाला बोर्ड किस तरह से काम करेगा? जैसे नव गठित जो नगर परिषद होने जा रही है उसमें मतलब विकास की बहुत सारी संभावना है, चहुमुखी विकास की ज़रूरत रहती है। इसलिए हमारा तो यही उद्देश्य है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से अध्यक्ष और हमारे जो पार्षद है वो जीत हासिल करें और समाज का विकास करने में योगदान दें। एक तरफ अभी हाल ही में झालावाड़ जिले के 5 नगर पालिका के चुनाव निपटे हैं और कल इनके रिजल्ट आने वाले हैं। वहाँ भी बोर्ड बनना कहीं ना कहीं बीजेपी का बने या कांग्रेस का बने। लेकिन दूसरी तरफ सीमावर्ती मध्य प्रदेश बेसुदा नगर परिषद की शुरुआत चुनाव की रणनीति की हो चुकी है। कई दावेदारी लोग कर रहे हैं। कम से कम 250-300 लोग यहाँ अपने आवेदन लेकर आए हैं। 15 वार्डों के चुनाव है और अध्यक्ष के चुनाव है। अब ये देखना है कि किस रणनीति से कांग्रेस चुनाव लड़ती है। बात शिक्षा की करें, बात पेयजल की करें, बात सड़क की करें, कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधा जो विकास की धरातल की होती है वो गांव से शुरू होती है। और गांव में आज भी कई ऐसे गांव हैं जो वंचित है। आज जो बेसुदा ग्राम पंचायती के चुनाव की जो प्रक्रिया वो शुरू हो गई है। पर्यवेक्षक के रूप में आप आए हैं। 15 वार्डों पे टिकट वितरण का कार्यक्रम भी शुरू होगा। पर्यवेक्षक की भूमिका होती है कि वो सभी के आवेदन लेके सूझबूझ से एक अच्छे कैंडिडेट को उस मैदान में उतारें, जब जीत में आकर फिर वो चेयरमैन की दावेदारी में बात करें। किस तरह का माहौल जो उत्साह देखा जा रहा है आज? देखो, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि पहली बार बेसुदा मंडी के नगर परिषद के चुनाव जी उत्साह सब लोगों का बहुत ज़्यादा है। और आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में 15 वार्ड है, बाकी संख्या में लोग ज़्यादा है ना। तो ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं की मनोबल जो रहता है वार्ड के चुनाव लड़ने का रहता है। तो उसमें जो भी सक्रिय जो कांग्रेस का दावेदार रहेगा, जो वार्ड की हम क्योंकि एक ही दिन में तय नहीं कर पाएंगे, हम लगातार इस बेसुदा मंडी में मैं रहूँगा। उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाएगा जो संगठन का काम करते हैं, जो वार्ड के लोग चाहते हैं, जिसका सारे समाज के लोग चाहते हैं। ऐसे लोगों को टिकट देकर निश्चित रूप से हम बेसुदा मंडी के नगर परिषद में चुनाव जीत कर भी आएंगे और अच्छे लोगों को टिकट दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट की क्या ज़रूरत होगी जो प्रत्याशी होगा? डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको मालूम है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश दे दिए कि इस बार जो भी चुनाव होगा सबसे पहले उसको जाति प्रमाण पत्र का डिजिटल जो जाति प्रमाण पत्र वो होना चाहिए। और दूसरा जो आपराधिक प्रकरण अगर किसी के राजनीतिक या जिस तरह के प्रकरण है उसकी जानकारी पूरी उस पर शपथ पत्र है जो उसको देना है। वो जिसका संपत्ति का जो कर रहता है, संपत्ति कर, अवकाश कर और बिजली का बिल, ये सारे बिल अगर उसके नाम पे तो भरे होना चाहिए। उसका सर्टिफिकेट भी लगेगा। ये जानकारी क्योंकि अभाव में बहुत सारे लोगों को नहीं रहता है, ये अभाव के लिए भी मैंने बोला है ये सब जानकारी फिल करें। तो जब फॉर्म भराएगा उसमें सब जानकारी लगेगी। माफिया मिशन जिस तरह से शिवराज ने चला रखा है, शिवराज जी ने चला रखा है, पूर्व में कमलनाथ जी ने चलाया था, कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की बात तो नहीं कर रही है बीजेपी? तो सर एक बात बताओ, 15 साल जब शिवराज जी की सरकार थी, सारे छोटे से छोटे गुंडे, वो बदमाश, शराब माफिया हो, यहाँ पर आपने देखा ड्रग्स माफिया पूरे मंदसौर जिले में बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। 15 साल में शिवराज जी ने एक भी आदमी को मंदसौर के या पूरे मध्य प्रदेश का किसी का मकान गिराया हो तो आप बताओ। जब कमलनाथ जी ने पहली बार शुरुआत करी अपराधियों के माफियाओं के खिलाफ, तो फिर उनको ऐसा लगा कि यार ये अच्छी योजना वो लागू कर रहे हैं। आज उसकी आड़ में कुछ गलत काम भी कर रहे हैं जो कांग्रेसी मानसिकता वाले लोग हैं, जो इस तरह कभी काम नहीं करते थे। उन लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं और जो अभी भी वास्तविक स्थिति में जो लोग ड्रग्स का या जो माफियाओं का काम कर रहे हैं उनके मकान अभी भी सुरक्षित हैं। किन एजेंडों को लेकर पालिका ये चुनाव करें? देखो, विकास का एजेंडा सबसे बड़ा एजेंडा विकास का रहता है। बेसुदा मंडी में आपने देखा कि राजस्थान की बॉर्डर से लगी हुई है, विकास राजस्थान सरकार भी अच्छा कर रही है। तो यहाँ के विकास के नाम पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस का जो संगठन है गंगा जमनी तहजीब के हिसाब से जो है उसको लेकर हम ये चुनाव लड़ेंगे और हम यहाँ पर सरकार परिषद की बनाएंगे।
आज के समाचारों में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और अन्य ताजा खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए खबर 24 न्यूज़। नमस्कार।